भारत ने पहाड़ों को ऐसे ही नहीं, खासकर हिमालय के महत्व को स्वीकार किया है। वो भी आत्मवान है और वैज्ञानिकों ने तो यह अपने शोध में बताया है कि हर वर्ष कुछ कुछ पहाड़ बढ़ रहे हैं, अपने आप बढ़ रहे हैं। तो पहाड़ भी मृत होते हैं, कुछ पहाड़ों को मृत घोषित किया गया और कुछ पहाड़ अभी जीवित है जिसमें आत्म तत्व बचे हुए हैं। हिमालय की चोटी और हिमालय का जो शिखर है वो इसीलिए हम लोगों ने उसे कहा कि वो कैलाश पर्वत वहाँ पर जो है, वहाँ पर सिद्धि और वहाँ पर आध्यात्मिक संधान किया जाता है। हमारे सहस्त्रार चक्र को भी पहाड़ों का शिखर कहा गया है। जब हम अपने ध्यान में उच्चतम अवस्था में होते हैं, उच्चतम शिखर पर होते हैं, तो सहस्त्रार है। और हिमालय की चर्चा सहस्त्रार के अर्थ में भी बार बार तंत्रों में की गई है। अब देखिए, कामाख्या, अभी कामाख्या की यात्रा पर हूँ, तो देवी के विभिन्न जो अंग विष्णु ने अपने चक्र से काट करके इधर उधर बिखेरे थे, उसमें जो कामाख्या के विषय में पुराणों में जो हमें जानकारी मिलती है, वो देवी के की योनि के ऊपर बातें कही गई हैं। और वहाँ ऐसी मान्यता है कि माँ मई जून में 3 दिन के लिए रजस्वला होती हैं। ये 3 रूप भी बड़े, 3 दिन का जो प्रयोजन है वह भी बड़ा ही तांत्रिक है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं। कुछ तो कहते हैं कि पत्थरों के विशेष आंतरिक प्रभाव से 3 दिन का के नाते वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह लाल होती है। पर जो उसका पौराणिक अर्थ है वो बड़ा ही 3 दिन का बड़ा ही गहरा अर्थ है उसका। जो स्थिति रजस्वला की होती है, जो माँ की स्थिति होती है, दरअसल जब ध्यान के परम गहनतम अर्थ में आप, परम अंधकार में जब आप घुस रहे होते हैं, तो वो जो 3 दिन का समय होता है किसी भी साधक के लिए, वो परिवर्तन का समय होता है। मुक्ति के समय भी 3 दिन की जो अंतिम 3 दिन के जो काल होता है, वो व्यक्ति को पूरी तरह रूपांतरित करने के लिए बड़ा ही गंभीर होता है। और वह 3 दिन अगर व्यक्ति पार कर जाए, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, तो कहते हैं कि फिर उसको समाधि मिल जाती है। तो बाद के दिनों में तो जो तांत्रिक अनुष्ठान कामाख्या में होने लगे, वह उन्हीं 3 दिन के जो सांकेतिक तांत्रिक अर्थ थे, उन्हीं में परिवर्तन करते हुए बहुत सारी बातें आकर के जोड़ी गई। लेकिन हमें समझना चाहिए कि हम कभी ना कभी उस 3 दिन की अवस्था में आएंगे। आज नहीं तो अगले जन्म में नहीं तो किसी और अगले जन्म में। कामाख्या जाने का अर्थ यह है कि वह जो 3 दिन के रूपांतरित होने की स्थिति है, उसका पूर्वाभास हमें हो सके। हम उस आशीर्वाद को अगर ग्रहण कर लें, तो फिर हमें अपनी उपासना में, हमें अपनी साधना में उस स्मृति के बल पर, उस आभास के बल पर एक पथ का निर्माण करने में एक प्रक्रिया मिलती है, एक सुगम रास्ता मिलता है। कहते हैं ना कि आपको रास्ते याद हो, अगर कहीं जाना हो तो आप जल्दी पहुंचते हैं। तो कामाख्या में देवी का जहाँ मंदिर है, वहाँ पर ध्यान करने से, और खासकर जब माँ रजस्वला होती हो,
तो 3 दिन का आप जो वहाँ उपवास करते हैं, जो तांत्रिक साधना करते हैं, जो ध्यान में बैठते हैं, उसका पूर्वाभास आपको मिल जाता है। माँ के पास बैठ कर के जब कोई व्यक्ति चाहता है कि वह पुनः समाधि में आए, तो समाधि का अर्थ भक्त के लिए तो यही होता है कि वो माँ की गोद में बैठ जाए। माँ की गोद में तो बैठा ही हुआ है, उसको स्मृति हो जाए कि माँ उसके साथ ही है, उसके सर पर अपना हाथ रखी हुई है, बस समाधि मिल जाती है। तो कामाख्या आप भी जाए तो जो रिचुअल्स हैं वो तो करे ही करे, पर समय लेकर के जाए ताकि आप 3 दिन का अभ्यास वहाँ कर सके, 3 दिन के ध्यान पद्धति को समझ सके, 3 दिन की जो हमारी आंतरिक प्रक्रिया है वो 3 दिन में कैसे रूपायित होगी वहाँ पे, इसका आपको पूर्वाभास हो सके। इस प्रक्रिया में आप कामाख्या का दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद लें, प्रसाद लें और नए आध्यात्म पथ का निर्माण करें। आज इतना ही। साधु।